एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो मैंने शुरू किया अभी शाम के 5:30 बजे है। तो 3 दिन से क्यों मेरा होली से वीडियो टाइम पे नहीं आ रही, बिल्कुल भी वीडियो में डाल ही नहीं पा रही थी टाइम पे। तो आज मैंने वीडियो स्टार्ट किया, अपना वीडियो कंटिन्यू करूंगी। और घर देखिए मेरा कितना फैला हुआ है, तो वही सब मुझे समेटना। आज पूरे दिन से काम नहीं हुआ, पता आप लोगों को। और मैंने अभी 5:30 बजे होंगे, बच्चों को लेके आई आज मैं राखी दीदी के घर से, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो वीडियो टाइम पे नहीं जा पा रही ना मेरी, तो मैंने सोचा अभी से वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। काम करूंगी, जो भी अपना रोज की है वही दिखाऊंगी। और ये वाला बैग खाली करना मुझे बच्चों का, जो अभी लेके आए थे। तो इनके कपड़े सेट करके रखने हैं। वैसे तो कपड़े तो सारे धुले हुए हैं, बस अलमारी में मुझे रखने हैं इनके कपड़े। और अपना काम करूंगी। बिस्तरे सब फैले हुए आप लोगों को दिख रहा है, और अलमारी के पास कितना फैला हुआ वो सब मुझे हटा के रखना। क्योंकि कहीं पे जाते हैं ना, तो सुबह सुबह हम लोग जल्दी निकल गए थे ना, तो मैं ऐसे ही रख के चली गई कपड़े। और वैसे तो मुझे टाइम मिलता है ना, तो सारा घर संभाल के अच्छे से जब जाती हूँ। और सुबह जल्दी निकले थे ना, तो इसलिए फिर कुछ नहीं कर पाई। परसों गए थे ना हम लोग अलवर के लिए, अलवर राजस्थान, तो सारा सामान ऐसे ही छोड़ के चली गई थी मैं, जैसा है वैसे ही। तो अभी संभालूंगी, ये समझ लो 2 दिन की सफाई जो मुझे करनी है। घर 2 दिन से ऐसे ही था, बंद था ना, इसीलिए। तो अभी मैं अच्छे से काम करूंगी, तो मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बेड ठीक करूंगी, बेड शीट बिछाऊंगी अच्छे से झाड़ के, और कपड़े हटा दूंगी। उससे ही लगेगा कि हाँ आधा काम खत्म हो गया। क्योंकि बेड शीट जब तक ठीक से ना बिछी हो ना, तो तब तक लगता नहीं है कि हाँ हमने कुछ ढंग से काम किया है। तो पहले मैं सबसे पहले यही करूंगी, शुरुआत में यहीं से ही करती हूँ। तो मैंने बेड से सारा हटा दिया और बेड चादर अच्छे से झटक दी बेड की। तो बस बेड शीट बिछा के और सारे कपड़े मैंने साइड में रख दिए। जो धोने के कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल दिए। और मशीन भी लगानी है मुझे, तो पानी आएगा अभी मशीन लगाऊंगी और कपड़े धोने हैं। तकिए मैं अच्छे से सेट कर रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि मैं पहले बेड के यहाँ से अच्छे से धूल मिट्टी है जो, वो डस्ट साफ कर दूं। डस्टिंग करके फिर अच्छे से लगाऊंगी तकिए। क्योंकि ना इतना ज़्यादा 2-3 दिन से घर बंद था ना, तो ऐसा लग रहा किसी ने जैसे हाथों से मिट्टी फेंक दी घर में, बिल्कुल फैला दी। इस तरीके से पूरे फर्श पे और सामान पे सब पे इतनी धूल जमी हुई है। क्योंकि नीचे गली बन रही है ना, और बराबर में जो घर बन रहा है उसकी वजह से भी ज़्यादा डस्ट उड़ के आती है। तो वो सब सामान पे जमती रहती है। रोज ही मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है। तो बस मैंने बेड ठीक कर दिया। गुड़िया मेरी हेल्प करा रही है कपड़े ठीक करके रखने में। क्योंकि गुड़िया को भी ना कपड़े फैले हुए बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे की तरह, तो वो कुछ ना कुछ करती रहती है, मेरे साथ थोड़ा बहुत करा देती है। अब तो मैंने ये प्रेस भी साइड में रख दी। और पेपर कई दिन के इकट्ठे हो रहे थे, इन्होंने पढ़े भी नहीं, तो वो सारे मैंने हटा के रख दिए। और मैं इनकी पैंट धोने के लिए डाल रही थी ना मशीन में, तो वो मैं चेक कर रही हूँ कि कोई कागज इनका जरूरी ना हो, पैसे वगैरह, वो सब चेक करके मैंने उसमें डाल दिया। एक बार मैं पॉकेट जरूर चेक कर, ये मैंने आदत बना ली है अब, क्योंकि मुझे ये याद रहता है बच्चों के कपड़े हो या इनके हो, एक बार मैं जरूर चेक करती हूँ पॉकेट जब मशीन में डालती हूँ। क्योंकि मशीन भी खराब होने का डर होता है सिक्के से। तो अभी मैं अपनी चाय लेके आई हूँ, मैंने चाय बनाई है। पहले बैठ के आराम से चाय पीऊंगी और फिर करूंगी घर का काम। और मेरी बैल भी बज रही है, पानी भर गया मेरा, तो बैल भी बंद कर देते हैं। मशीन मैंने लगा रखी है, तो कपड़े धुलते रहेंगे जब तक मेरे। और थोड़ी देर बैठ के आराम से चाय पीऊंगी, उसके बाद अपना काम करूंगी। क्योंकि बीच में ना फिर मन नहीं करता बाद में पीने का, फिर खाने का टाइम हो जाता ना, इसीलिए। तो फिर मैंने चाय बना ली कि पहले मैं चाय पी लेती हूँ बैठ के थोड़ी, और फिर करूंगी अपना सारा काम। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो ड्रेसिंग भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया। और यहाँ से भी उठा पुठा जो भी है सब हटा दूंगी, क्योंकि सामने अच्छा नहीं लगता ना रखा हुआ, इस वजह से। सुबह मैं बस ऐसे ही झाड़ू लगा के गई थी जल्दबाजी में, अच्छे से नहीं लग पाई थी। तो मैं अब अच्छे से लगाऊंगी सब सेट करके। क्योंकि एक बार तो सुबह जरूर लगा देनी चाहिए, चाहे जैसी भी लगे। तो सुबह तो मैंने लगा दी थी, बस अच्छे से संभाल के घर अब लगा दूंगी।
मैंने मशीन भी लगा दी, साथ के साथ पानी आया और मोटर चला दी, तो पानी आया था, मैंने सोचा अभी लगा दूं। फिर कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो कपड़े फिर तार पे अच्छे से सूख नहीं पाते, एक के ऊपर एक डालने पड़ते हैं। इसलिए फिर मैंने आज धो के, और जो एक और लोट है वो रह जाएगा, उसे मैं कल लगा लूँगी, फिर कल भी धुल जाएंगे मेरे कपड़े। दो दिन में जाके निपटेंगे, क्योंकि मेरे कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो रहे थे ना, पहले के भी थे, इसीलिए। तो मैं डस्टिंग करने के लिए आ गई थी, तो विनोद गए सब्जी लेने के लिए, देखो क्या लेके आते हैं, मैं देखूंगी क्या बनाना है। तो पार्क जाएंगे, पार्क से फिर होते हुए आएंगे तो सब्जी लेते आएंगे। मैं नहीं गई क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा था ना, मैंने तो मना कर दिया कि मैं अपना झाड़ू लगा लूँ, घर संभाल लूँ, जब तक आप आओगे तो सफाई अच्छी मिलेगी आपको घर में। तो फिर इसीलिए मैं नहीं गई कि मैं काम ही कर लूँ अपना, और काम ना फिर ध्यान उसी में ही रहता, और आके फिर मैं करती भी किस टाइम बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास, इस चक्कर में फिर मैं नहीं गई। वैसे भी मेरा काम तो बहुत लंबा चलेगा, तो एक तरह की एक्सरसाइज हो मेरे घर में ही हो जाएगी। इनका क्या है, ये तो आएंगे पार्क से और बस बैठ के फिर घर में ही रहना, मतलब वो लेडीज़ के तो 10 काम होते हैं ना घर में। अब मैं खाना बनाऊंगी, बर्तन है वो सब करने पड़ेंगे, और रात तक लेटते लेटते भी काम याद आ जाते हैं। ये लगा लो कि मैं अभी लगातार लगी ना, मैं कम से कम 8:30-9 बजे निपटी थी, पूरा काम कंप्लीट करके, अपना खाना वाना बना के, बर्तन सब धो के, किचन दोबारा साफ़ करके, वो सब काम जो भी हो जाते हैं ना। तो मैं तो कह रही थी कि आप जाओ पार्क, मेरा तो वैसे ही काम आज इतना ज़्यादा ना, घर में ही बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, तो उतना ही हो जाएगा मेरा, पार्क जितना ही, पार्क जितना क्यों, पार्क से भी ज़्यादा हो जाएगा। बल्कि पार्क से आके तो आराम से बैठ जाते हैं, पर फिर मैं पार्क से आती हूँ ना तो बैठ भी नहीं पाती, मैं फिर सीधा काम में लगती, तो काम भी मेरा लेट होता। डस्टिंग सारी हो गई मेरी, बस अब मुझे पोछा लगाना है, अच्छे से मैंने कर दी। ये कलर ऐसा आना टेबल का, तो इस पे बहुत ज़्यादा डस्ट जमती है, ज़्यादा जल्दी धूल मिट्टी दिखाई देती है इस पे। और जैसे हम सुबह करते हैं ना पोछा झाड़ू अच्छे से, उसी तरीके से एक बार शाम को भी हो जाए ना गर्मियों में, तो क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सफाई दोनों टाइम हो जाती है ना, तो दिखने में भी अच्छा लगता है। क्योंकि दिन ऐसे होते हैं ना, सुबह शाम की हल्की ठंड, अब तो वैसे गर्मी हो रही है पर हवा तो चलती है, हवा चलती है ना, और बालकनी एकदम साफ रहती है बाहर, और ठंडी ठंडी सी हवा लगती रहे तो बाहर बैठने में भी अच्छा लगता है, और अच्छी सी सफाई लगती है, तो घर में लगता है हाँ प्रॉपर काम अच्छे से कर लिया हमने। किचन मेरी बिल्कुल फैली हुई है, किचन में करूँगी बाद में, पहले मैंने सामने सामने से कर दिया, क्योंकि कोई आता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता। अब कोई आ गया तो कोई टेंशन नहीं है, कमरे तो मेरे दोनों अच्छे से क्लीन हो गए। और किचन जाके देखूंगी ना, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बर्तन सब वैसे ही है, और सारा कुछ मुझे गैस वैस सब अच्छे से ही साफ़ करनी पड़ेगी। लगा दिया, और पसीने कितने आ गए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, और बाहर हो रही है पूजा मंदिर में, मंदिर है ना पास में, तो आपको घंटे की आवाज आ रही होगी। तो इस टाइम पे आरती होती है, अच्छा लगता है इस टाइम पे। और मैंने भी अपना घर क्लीन कर दिया, आप लोगों को दिख रहा होगा, एकदम पोछा अच्छे से लगा दिया सफाई से। कितना अच्छा लगता है ना सफाई होने के बाद, बहुत अच्छा लगता है। आज अभी मेरा काम हुआ बस सुबह से, और किचन मुझे संभालनी है अभी, तो बर्तन धोऊंगी, बर्तन रहते हैं मेरे बहुत सारे हो रहे हैं, बर्तन भी धोने पड़ेंगे, तो और किचन संभालूंगी। देखो सारी फैली हुई है मेरी, और बर्तन भी सारे सिंक में भरे हुए हैं, वो करने हैं। तो चलिए फिर, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।